अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्ट्रेस एक छोटे बच्चे को भी होती है, उस वक्त भी जिस वक्त उसने शायद अभी बोलना नहीं सीखा, अपनी बात कहनी नहीं सीखी, लेकिन उसे बहुत सारी चीज़ें उस वक्त भी तंग करती हैं। तो स्ट्रेस एक नॉर्मल चीज़ है, होना कुछ ऐसा गलत नहीं है, कुछ ऐसा मायूब नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको ये समझने की फिर ज़रूरत होती है कि स्ट्रेस की वजह क्या है। हमेशा कुछ ना कुछ वजह ज़रूर होती है। बाज़ औक़ात आपकी पर्सनैलिटी इस टाइप की होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सनैलिटी होती है। सेंसिटिव पर्सनैलिटीज़ कुछ ऐसी होती हैं कि वो तो टीवी पर कुछ ऐसी न्यूज़ देख लें, कुछ ऐसी न्यूज़ किसी से सुन लें, तो वो उस वक्त भी उन्हें स्ट्रेस और एंजाइटी होने लगती है। उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। तो ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि आपकी नेचर कैसी है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कितनी हद तक किसी चीज़ को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, किसी चीज़ को कितनी हद तक ले सकते हैं। फिर अब दूसरी वजूहात में क्या क्या चीज़ें होंगी। वजूहात में ये होता है कि आपका एनवायरनमेंट वो इस वक्त कैसा है, उसका आप पे इफेक्ट तो नहीं हो रहा। आपकी रूटीन कैसी है, उसका इफेक्ट तो नहीं हो रहा। कौन सी चीज़ें जो आपको परेशान कर रही है। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों को स्टडीज़ का प्रेशर होता है, वो प्रेशर इतना बाज़ औक़ात बढ़ जाता है कि वो स्ट्रेस और एंजाइटी तक चला जाता है, जब उसे डील नहीं कर पाते। बड़ों को कैरियर का प्रेशर होता है, स्टेबिलिटी का प्रेशर होता है, सोसाइटी से वो सुन के बातें वो इतना उस चीज़ को अपने ऊपर ले बैठते हैं कि वो उन्हें स्ट्रेस और एंजाइटी तक चीज़ें ले जाती हैं। इसी तरह से अगर मैरिड पीपल हैं तो उनकी एक अलग डिफरेंट तरह की स्ट्रेस होगी। तो वजूहात, सबसे पहली चीज़ है कि आपने उसकी कॉजेज़ को जानना है, वजह जाननी है कि वजह ये किस वजह से क्यों है, क्योंकि जब तक आपको वजह मालूम नहीं होगी आप उसको डील नहीं कर सकते। और फिर स्ट्रेस का लेवल भी होता है, एक बाज़ औक़ात सिर्फ आपकी रूटीन की वजह से, आपके थोड़े से लाइफस्टाइल की वजह से आपको स्ट्रेस हो रही होती है, तो वो एक नॉर्मल लेवल होगा। बाज़ औक़ात कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो बहुत तल्ख इंसिडेंट होता है, कुछ पास्ट इंसिडेंट्स होते हैं, आप उनको लेकर ही चल रहे हैं, तो वो जब बढ़ते जाते हैं वो एंजाइटी और फिर डिप्रेशन तक ले जाते हैं। तो ये ज़रूरी है जानना कि आपको चीज़ जो परेशान कर रही है वो चीज़ है क्या। उसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं, आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। आपको डिस्कवर करनी है वो फैक्टर्स जिनकी वजह से ये मामला हो रहा है। अगर तो वो एक नॉर्मल स्टेज पर है तो इतना मामला सीरियस नहीं है, आप उसको डील कर सकते हैं। आप अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदल सकते हैं, आप अपनी रूटीन को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। आपको उन चीज़ों से दूर रहना है जो चीज़ें आपको असल में स्ट्रेस दे रही हैं, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, आपको उनसे डील करना सीखना है। आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है। ऐसे तमाम लोग जो आपके पास आते हैं सिर्फ नेगेटिविटी ही फैला के जाते हैं, आपको उनसे दूर रहना है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक आपकी स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगी। आप नेचर से साथ कनेक्ट करें, नीला आसमान, हरे पत्ते, दरख्त। जब आप नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं ना तो आप अपने आप को मज़ीद जानने लगते हैं, आप कुदरत को जानने लगते हैं। वो चीज़ फिर आपको मदद देती है अपने आप को समझने में, अपने मसाइल को समझने में और उनका हल तलाश करने में वो चीज़ आपको मदद करती है। तो नेचर इज़ द बेस्ट हीलर। आपको चाहिए कि बाकायदा आप अपना एक जर्नल बनाएं जिसमें आप लिखें वो तमाम चीज़ें जो आपको परेशान करती हैं, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी आएगी। आप वही चीज़ डिस्कस भी आगे कर सकते हैं। तो क्लैरिटी के लिए ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को क्लियर आउट करें, आप उन चीज़ों को लिख के रखें जिससे आपको परेशान करती है, क्या चीज़ है जो आपको इस वक्त तंग कर रही है। जब तक आप कॉजेज़ को क्लियर नहीं करेंगे आप सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते हैं। मेडिसिन इज़ नॉट अ सोल्यूशन। वो अगर आपके बहुत एक्सट्रीम लेवल पर आपकी एंजाइटी है तो आपको तब मेडिसिन लेनी चाहिए। ये चीज़ आप जब कंसल्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगी। तो एक बार ज़रूर कंसल्ट करें, एक बार आप अल्लाह ताला के साथ डिस्कस करें, बात करें, बात पूरी रखें। हम बातों का अपने आप के साथ भी लॉयल नहीं होते, हम बातों को अंदर से घुमा फिरा देते हैं। जो हमारे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर बात चल रही होती है हम उसको घुमा फिरा के बात पेश करते हैं, वो नहीं करें। जो जैसे मामला है, जैसे आपके अंदर चल रही है उसको वैसे ही सामने रखें, तभी उसका हल मिलेगा। मेडिसिन से आपको अफाका शायद ज़रूर मिल जाएगा, थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाएगा, लेकिन सोल्यूशन नहीं मिलेगा। एक स्टेज पे मेडिसिन लाजमी हो जाती है कि जब ट्रीटमेंट नहीं हो रहा बाकी तरीकों से तो फिर मेडिसिन लेनी ही पड़ती है। और एक अहम चीज़ जिस पे हमें गौर करने की ज़रूरत है वो है सिंपलिसिटी। अपनी लाइफ को, अपनी रूटीन को जितना आप सिंपल कर सकते हैं सिंपल कीजिए।
जितना हम उसको लग्जरीज में और हम वहाँ की चीज़ों के अंदर जितना हमने खुद को फंसा लिया है ना, उसने हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स बना दिया है। ऐसा ओढ़ना है, फलां को दिखाने के लिए हम और पहन रहे हैं, फलां को दिखाने के लिए हम जी रहे हैं, एंड दे जस्ट ओनली मेस विद अस। इसने सिर्फ हमारे साथ अब ही मेस किया है, हमारी लाइफ को ही डिस्टर्ब किया है। सो मेक योर लाइफ एज सिंपल एज यू कैन, एंड ऑनेस्टली सिंपलिसिटी इज गोना बी अ न्यू ट्रेंड। आने वाले वक्तों में सिंपलिसिटी एक नया ट्रेंड होगा, जिसको क्योंकि आजकल चूंकि हम लोग बहुत टेक के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, बिकॉज हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है। तो फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर लाइफ में लेकर आए, चाहे वॉक हो जाए, चाहे एक्सरसाइज हो जाए, इट्स रियली रिक्वायर्ड। इसकी वजह से आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है तो आपकी बहुत सारे जो बॉडी है वो सही तरह से वर्क नहीं करती, जिसकी वजह से भी स्ट्रेस कॉज होने लगती है। फैक्टर वेरी कर सकते हैं, वजूहात डिफरेंट हो सकती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम जाने कि वजूहात क्या हैं, क्या वो काम नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए। सुबह उठना और रात को जल्दी सोना, ये एक बेहतरीन सिस्टम है। हमारा ये पूरा सिस्टम अब उल्ट हो चुका है, जिसकी वजह से भी हमारी लाइफ काफ़ी हद तक कम्प्लेक्स हो चुकी है। ये बॉडी सिस्टम के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो बाज़ औक़ात आपकी रूटीन इज़ अ मेजर फैक्टर। सो अपना ख्याल रखें, कंसल्ट करें, फैक्टर्स को जानें, कॉजेज़ जानें कि वो क्या चीज़ें हैं। वो कहीं माजी के, वो कहीं पास्ट के कोई इंसिडेंट्स तो नहीं जिनको आपने अंदर कहीं दबा दिया हो और वो अब उठ रहे हों और आपको तकलीफ दे रहे हों। बेकार की कुछ ऐसी सोचें तो नहीं जो आपको परेशान कर रही हैं, जिनको निकालना ज़रूरी है, जिनको अपने अंदर दबाया हुआ है। तो दबाएं मत अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को रिप्रेस मत करें, उन्हें निकालें, उन्हें डिस्कस करें, उन्हें शेयर करें। और जो सलूशन लगता है ठीक, अब उस सलूशन पर अमल करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।